Very good morning, students. Today we'll discuss about another type of isomerism, that is conformational isomerism under the section isomerism part 8। आइसोमेरिज्म के पार्ट 8 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ढेर सारी कैटेगरी होती हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के उन्हीं कैटेगरीज के सीक्वेंस में ये वाला सीक्वेंस में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आता है, जो कि हमारा आइसोमेरिज्म पार्ट 8 में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, तो किस तरह की ये आइसोमेरिज्म होती है और कैसे डेवलप होती है और कहाँ पर ये देखने को मिलता है और इसके किस तरह से कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं, उसको हम समझेंगे आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर दीज conformational isomerisms. So it is that structural isomerism which can be developed by the rotation of CH bond of a molecule around the axis of C single bond C। ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल कैटेगरी का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जो उन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होता है जो सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली एल्केन्स में देखने को मिलता है। और वहाँ पर सी बॉन्ड जो होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी की अबाउट जो हमारा CH बॉन्ड होता है वो रोटेट करने से नए नए स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। और अगर देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो ईथेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे प्रोपेन हो। तो कार्बन कार्बन एक्सिस की अराउंड इसको अगर हम रोटेट कराते हैं तो ये कई तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स मेरिज्म बोलते हैं, और इन आइसोमर्स को बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। सो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है कि दिस आइसोमेरिज्म is that type of structural isomerism which can be developed by the rotation of CH bonds of a molecule around axis of CC bond in that molecule. Thus a number of structures are generated for the same molecule by the rotation of CH bond around C single bond C, and these newly generated स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। यहाँ पर जो न्यूली जनरेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कन्फॉर्मर्स के रूप में जानते हैं, और वो कन्फॉर्मर्स इनफाइनाइट नंबर्स के हो सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम उस रोटेट करते समय अलग अलग पोजीशन पर उसको रोक करके उसको हम स्ट्रक्चर ले सकते हैं। सो दिस कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को देखो हम कैटेगराइज करते हैं फर्दर किस बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द व्यू, डिपेंडिंग अपॉन द वाचिंग द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर्स जो डेवलप हो रहे हैं उनको हम किस तरह से वॉच कर रहे हैं। इसको वॉच करने का दो तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये शायद समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि मैं यहाँ लिया हूँ। देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो कार्बन कार्बन की इस एक्सिस के अबाउट ये जो ऑरेंज कलर का है वो से हमने बीट जो दिखाई दे रहा, ये ऑरेंज कलर की बॉल है, वो तो हमारी कार्बन कार्बन है। एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये, और ये हमने ये दिखाया हुआ है, ये एरो इसके ज़रिए, स्टिक के ज़रिए हमने दिखाया हुआ है ये बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को आप अगर ज़रा ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन पॉसिबल है। और यहाँ पर हमने जो ब्लू कलर का दिखाया हुआ है वो है क्या, ये हाइड्रोजन के एटम है। अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 2 3। इसका मीन्स इस कार्बन से 3 CH बॉन्ड हो गए, और ये CH बॉन्ड आप देखिए कि इधर भी CH बॉन्ड, इधर भी CH बॉन्ड हो गया। उसी तरह से सिमिलरली आपके पास ये CH बॉन्ड हो गए, ये CH बॉन्ड हो गए, ये CH बॉन्ड हो गए। अब बात ये है कि मैं इसे देखना चाहूँ तो हमारा एक तो तरीका ये है कि इस कार्बन कार्बन एक्सिस के परपेंडिकुलर अपनी आँख को हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो इन बॉन्ड्स के रोटेशन को हम देख सकते हैं किस तरह से रोटेट करते हैं। इस तरह से ये रोटेट होगा इस तरह से। अब दूसरा तरीका ये है कि हम इसे रोटेट करते समय इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, अपनी आँखों की अपनी आँख को उसके
जो कार्बन कार्बन एक्सिस है उसके एलॉन्ग रख करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसकी देखते समय दो बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। एक तो इस समय जब रोटेट करते हैं तो जो हमारे कार्बन हैं, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से करस्पॉन्डिंगली जो CH बॉन्ड है वो एक दूसरे से दूर दूर हो सकते हैं। जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये जब दूर दूर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब जब ये एक दूसरे से नज़दीक होते हैं और पैरेलल में बिल्कुल होते हैं तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं न्यू इक्लिप्स। जब इक्लिप्स के केसेस में उनके बीच की डिस्टेंस कम होती है, और जब हम कन्फर्म उसमें स्टैगर्ड फॉर्म में देखते हैं तो उनके बीच में रोटेशन में इनका जब रोटेट करते हैं तो इनके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, पैरेलल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आराम से विजिबल होते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपको समझने की बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है कि दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द वाचिंग व्यू उनका हम कैसे ले रहे हैं। जब हम विजुअलाइज करते हैं इनको रोटेट करते समय कार्बन कार्बन का, अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कार्बन है यहाँ से ये कार्बन पे आप ये बॉन्ड रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, उसी तरह से ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। और इसको देखने का जो तरीका होगा, हमारी आँख जो होगी, ये अगर मैं आइज़ दिखाऊं तो ये इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया इसको देखने का, और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको चाहूँ तो अपनी आँखों को देखने के लिए इसके एलॉन्ग एक्सिस कर सकता हूँ। एलॉन्ग एक्सिस मतलब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपनी आँख को यहाँ लेता हूँ और इसे इस एक्सिस के एलॉन्ग देखना चाहूँ तो जब हम इस एक्सिस के एलॉन्ग अपनी आँख को रखते हैं, ये लाइक दिस, इस तरह से जब देखते हैं तो पीछे वाला जो है, फ्रंट वाला तो दिखता है लेकिन पीछे वाला नहीं दिखता है। जो फ्रंट वाला है हम उसको पॉइंट्स उसमें देखते हैं, बना लेते हैं, जो कि हमने ये दिया हुआ है, और बैक वाले को सर्कल से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि दो मेथड अपनाए गए हैं इनको बताने के लिए। एक साहार्स मेथड है और दूसरा न्यूमैन मेथड है, या प्रोजेक्शन हम कह सकते हैं इसको। तो साहार्स प्रोजेक्शन में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि व्हेन वी ऑब्जर्व द रोटेशन ऑफ द CH बॉन्ड, अगर हम CH बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं तो इस रोटेशन को हम अपनी आँखों की परपेंडिकुलर रख करके रोटेट करते हुए देखते हैं और उनका प्रोजेक्शन करके उस प्रोजेक्ट पे हम उन स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब कैसे रोटेट करेंगे, देखो हम इसे इस CC बॉन्ड के परपेंडिकुलर अपनी आँख को करके देखते हैं तो ये रोटेट इस तरह से होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, ये दिखाई दे रहा है इस तरह से ये रोटेट कर रहा, तो तब ये भी दिखाई देगा और इधर वाला भी दिखाई देगा। जब ये दोनों इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये एक बार में हम अगर देखें तो ये भी रोटेट करते हुए आराम से देखा जा सकता है, ये भी दिख सकता है अच्छी तरह से। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं साहार्स प्रोजेक्शन मेथड, जब हम अपनी आँखों को कार्बन कार्बन एक्सिस जो बॉन्ड है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं, जो कि हमारा ये वाला केस है। इस केस में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो आप देखें कि ये हमारी आई जो है इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर है और यहाँ से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साहार्स प्रोजेक्शन मेथड है। और इस साहार्स प्रोजेक्शन में भी हम दो तरीके से समझ पाते हैं। एक केस तो ये होता है कि जो ये कार्बन जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड इस CH बॉन्ड के बिल्कुल पैरेलल होंगे, और उस पैरेलल के केसेस में क्या होता है कि काफ़ी नज़दीक देखने को मिलते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इनको पैरेलल नहीं लेते हैं, तो जब पैरेलल नहीं होता है तो अच्छी तरह से ये विजिबल होता है और ये दोनों तरह को इस तरह से काफ़ी गैपिंग होने के नाते तो हम इसको बोलते हैं साहार्स के स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो स्टैगर्ड फॉर्म जो इसका होता है, जहाँ पर CH बॉन्ड दोनों तरफ के
ये काफ़ी गैपिंग लिए हुए होते हैं, बहुत अच्छी तरह से विजिबल होते हैं और दिखाई देते हैं, नज़दीक नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब हम उसको पैरेलल कर देते हैं, जैसे ये वाला इसकी पैरेलल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स मेथड। तो साहर्स में दो कैटेगरी हो गई, एक तो हमारा हो गया क्या, स्टैगर्ड फॉर्म, और दूसरा हो गया एक्लिप्स फॉर्म। यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर एक्लिप्स फॉर्म में आपने देखा कि जब ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जब ये हम इस तरह से रोटेट करें कि ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, तब तो ये हो गया हमारा एक्लिप्स। लेकिन जब ये पैरेलल नहीं हो पाते हैं, इन बिटवीन आ जाते हैं, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये बीच में आ जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा हर बॉन्ड अच्छी तरह से विजुअलाइज होगा, तो स्टैगर्ड बोला जाता है। तो पैरेलल के केस में जब दोनों तरफ के कार्बन का जो CH बॉन्ड है एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, नज़दीक काफ़ी रहते हैं, तो उसको हम एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। और जब वो दूर होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड। तो इस तरह से साहर्स प्रोजेक्शन में स्टैगर्ड और एक्लिप्स है। सेम तरीके से एक न्यूमैन साइंटिस्ट ने भी तो बताने की कोशिश किया, और उन्होंने बताया कि अगर हम इसको विजुअलाइज करने के तरीके को बदल दें मीन्स जो हमारा कार्बन बॉन्ड की जो एक्सिस है उसके एलॉन्ग अपनी आँख को रख करके देखें, तो आगे वाला जो फ्रंट वाला हमारे सामने आँख के पड़ेगा वो तो अच्छी तरह से विजुअल होगा, लेकिन बैक वाला अच्छी तरह से विजुअल नहीं होगा। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, तो जो हमारा आगे वाला है उसको हम पॉइंट से दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ये पॉइंट है कार्बन फ्रंट वाला, जो ये वाला है हमारा, और इसमें से जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन के, ये सब दिखाई दे रहे हैं हमारे तरह से CH बॉन्ड। और दूसरा वाला जो हमारा है ये वाला सर्कल से हमने दिखाया हुआ जो बैक साइड में, जो कि अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो पाता जब आँख की सर रखते हैं इसके अलॉन्ग एक्सिस में, तो ये हमारा बैक साइड का हो गया कार्बन जो सर्कल से हमने दिखाया हुआ। ऐसे में भी न्यूमैन का जो प्रोजेक्शन होता है ये भी दो तरह से हो सकता है, कि एक तो स्टैगर्ड हो सकता है जहाँ पर दोनों तरफ के कार्बन की CH बॉन्ड एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं और अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। और ऐसे में हमने सर्कल की इधर बनाया हुआ है कुछ एक CH देखो 1 2 3 ये बनाया हुआ है, और दूसरा हमने इधर से बनाया हुआ है, देखिए 1 2 3। तो ये फ्रंट वाले हो गए, ये तो फ्रंट वाले हो गए ये वाले, और ये वाले बैक साइड के हो गए। तो इस तरह से ये दो तरीके हो गए न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी। एक तो हमारा स्टैगर्ड हो गया जब उसमें गैपिंग ज़्यादा होती है और दूर रह करके रहते हैं एक दूसरे से दोनों तरफ के कार्बन एक्सिस की जो CH बॉन्ड है, और दूसरा तरीका यह होगा कि जो बिल्कुल नज़दीक होकर रहते हैं। नज़दीक मतलब कि वहाँ पर भी पैरेलल पोजीशन आ जाती है एक दूसरे से। तो यहाँ पर होता है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया, देखो आप ये पॉइंट जो है हमारा फ्रंट वाला हो गया, सर्कल से हमने बैक वाले दिखाया। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल नज़दीक हैं दोनों, ये वाले हमारे फ्रंट वाला कार्बन से जुड़े हुए CH बॉन्ड हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं इसके बैक साइड जो सर्कल में अटैच दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपने देखा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो कभी भी जनरेट हो सकता है, एल्केन के मॉलिक्यूल्स में जनरेट होता है, और उसको हम उस जनरेशन में ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कार्बन एक्सिस के अराउंड CH बॉन्ड जो होता है वो रोटेट करता है। जब CH बॉन्ड रोटेट करता है तो नए स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, और इन्हीं नए स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, कन्फर्मर बोलते हैं या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ये देखा कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसके क्या पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं और किस तरह से वो डेवलप होते हैं और कितनी तरह के देखने को मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।